बिमला अपनी दो लड़कियों के साथ शीतलपुर नामक गांव में रहा करती थी। बिमला की दोनों लड़कियां काफ़ी समझदार और बड़ी थीं। बिमला दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा करके अपने घर का गुजारा करती थी। बिमला दिन भर यही काम करती और कई घर में बर्तन भी साफ किया करती थी, लेकिन वह खुश थी। एक दिन रजनी अपनी माँ से बात कर रही थी तो उसकी माँ अचानक बेहोश हो जाती है और फिर वह बीमार पड़ जाती है। बिमला को बीमार हुए काफ़ी दिन गुजर चुके थे। बिमला हमेशा अपने बेड पर पड़ी रहती थी। कुछ दिनों बाद बिमला की जल्द ही मृत्यु हो जाती है। इस कारण से बिमला की दोनों लड़कियां बहुत ज़्यादा दुखी और चिंतित होने लगती हैं। अब जो बिमला पहले काम किया करती थी वही काम उसकी छोटी लड़की भी करने लगी थी, क्योंकि पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा। दीदी, आप मुझे कोई कोर्स करवा दीजिए जिससे मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं। मैं तो कह रही हूं कि आप मुझे एक अच्छा सा कुकिंग कोर्स करवा दो। ठीक है रजनी, मैं तुम्हें एक अच्छा सा कुकिंग कोर्स करवाने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम मन लगाकर अपना कोर्स करना। 3 महीने बाद रजनी का कुकिंग कोर्स कंप्लीट हो जाता है। आज रजनी बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसका कोर्स कंप्लीट हो गया था। जब रजनी की बड़ी बहन घर वापस आती है तो रजनी अपनी बड़ी बहन के लिए सीखे हुए कुकिंग कोर्स में से एक बहुत अच्छी थाली बनाकर तैयार कर देती है। उसकी बड़ी बहन रजनी की बहुत तारीफ करती है। चलो दीदी, अब तारीफ छोड़ो। अब मैं कह रही थी कि तुम मुझे एक बाजार में एक ठेला लगवाने की परमिशन दिलवा दो, जिससे मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूं। ठीक है रजनी, पहले मैं कुछ पैसों का इंतजाम कर लूं, क्योंकि मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है। सेठ जी, आप तो जानते हैं जब से माँ की मृत्यु हुई है तब से हमारे घर का हाल बेहाल हो गया है। आप हमें थोड़े से पैसे उधार दे दो। ठीक है, तुम थोड़े से पैसे तो ले जाओ, लेकिन मेरे पैसे जल्दी ही वापस कर देना, क्योंकि मुझे किसी और को भी पैसे देने हैं। अगले दिन से बाजार में रजनी अपना मेथी पूरी सब्जी का स्टॉल लगाने लगी थी। उसके स्टॉल पर काफ़ी ग्राहक आते थे और उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ भी करते थे। रजनी को अब अच्छा मुनाफा होने लगा था और वह कई ग्राहकों से दोस्ती भी कर